जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाइए। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाइए। कैसे उपापी क्यों न होय श्री हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी का कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रकट धरो अवतार। दूसरे दिन प्रातः ही श्री नवलदास जी तथा चतुर्भुज जी की यात्रा मंगला का प्रसाद लेने के पश्चात प्रारंभ हो गई। श्री दामोदर जी अकेले रह गए थे। मस्तिष्क में विचारों की लहरें एक के बाद एक उठ रही थीं। श्री गुरुदेव मुझसे रूठ गए या मुझ जैसे अधम का मुख देखना उन्होंने उचित नहीं समझा। वे करुणा वर्णालय हैं। नराधम को भी शरण में लेकर अभय प्रदान कर प्रभु की प्रीति का प्रसाद प्रदान कर कृतार्थ कर दिया। क्या उनका यह विरध मिथ्या है? नहीं नहीं, वे तो साक्षात इन मुरलीधर जी की मुरली के ही अवतार थे। फिर तो मेरे अक्षम्य अपराधों के कारण मुझे अयोग्य समझ प्रभु दीक्षा देने से पूर्व ही अंतर्ध्यान हो गए। अब मैं उनके योग्य बनूंगा। इस जीवन में न सही आगामी जीवन में तो मुझे गुरुदेव प्राप्त होंगे ही। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। बस गुरुदेव श्री हित हरिवंश महाप्रभु का नाम जप करते हुए ही समाधि ले लूंगा। मुझे अन्य किसी प्रकार का भजन साधन तो आता ही नहीं। मेरी तो साधना उपासना आराधना जब तक जो भी कुछ है बस श्री हरिवंश नाम ही है। यही ठीक रहेगा, क्योंकि जो तन श्री गुरुदेव को प्रिय नहीं उसको रखकर भी मैं क्या करूंगा। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री दामोदर जी के निश्चय का प्रतिफल 2 दिनों में ही प्रत्यक्ष दृष्टिगत होने लगा। ग्रामवासियों में चर्चा का विषय एक ही था कि धान पान तन के श्री दामोदर जी ने शैया पकड़ ली है। कुछ पूछने पर कहने पर एक ही शब्द उच्चारण कर रहे हैं, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। किसी ने आश्चर्य मिश्रित स्वर से में प्रश्न किया, आखिर ये हरिवंश हैं कौन और इनका श्री दामोदर जी से क्या नाता, क्या रिश्ता है, कौन सा संबंध है इनसे जिनका नाम रटते हुए इन्होंने शैया पकड़ ली है। किसी भक्त ने, जो प्रतिदिन ही प्रातः मुरलीधर जी के दर्शन करने जाता था, गढ़ा के अधिकांश व्यक्तियों को श्री दामोदर जी के पिताजी के सम्मुख ही यह आभास हो गया था, प्रश्नकर्ता को बताया। हमारे भक्त पुजारी जी तथा उनके बंधु श्री चतुर्भुज जी अपने पिताजी महाराज द्वारा प्राप्त सत संस्कारों के प्रभाव से आज तक सेवा तथा भजन तो करते रहे, परंतु कभी विधिवत गुरु दीक्षा नहीं ली। 8-10 माह पूर्व आई साधु मंडली ने इनको इनके योग्य गुरु जो श्री वृंदावन में विराजते थे श्री हित हरिवंश गोस्वामी बताए। अब उन्हीं गुरुदेव के विषय में यह सुनकर कि वे धराधाम पर इन चर्म चक्षुओं से अलक्षित हो चुके हैं, श्री दामोदर जी को ऐसा आघात लगा है कि वे अन्न जल त्याग कर बस श्री हरिवंश नाम को ही गुरु मंत्र मानकर जप रहे हैं। अपनी अयोग्यता, अपात्रता और ना जाने क्या अपने अवगुणों को कारण मान रहे हैं। श्री गुरुदेव के अंतर्ध्यान हो जाने का एक ही हट है, मुझे तो श्री गुरुदेव ही मंत्र प्रदान करेंगे, चाहे जितने जन्म लेने पड़े, पर गुरु तो मैं जिन्हें बना चुका। अब अन्य किसी से गुरु दीक्षा नहीं लूंगा। चतुर्भुज जी तथा उन अवधूत संत ने भी बहुत समझाया, परंतु ये नहीं माने। इनकी इसी हट के कारण वे इन्हें यहीं छोड़कर वृंदावन चले गए। ग्रामवासियों तथा भक्त मंडली में इस रहस्य को जानने के पश्चात राह बाट हाट खाट गली बाजार सभी स्थानों पर जहां भी 4 व्यक्ति एकत्रित होते यही चर्चा चल पड़ती। इस प्रकार तो दामोदर जी प्राण त्याग देंगे। क्या इनके इस आकस्मिक निर्णय से उनको विरत करना हम सभी का कर्तव्य नहीं है?
अभी इनकी आयु ही क्या है, युवावस्था का आवेश है, हम सभी को चलकर इन्हें समझाना चाहिए। यह निर्णय सभी को उचित लगा। ग्रामवासी, सज्जन, साहूकार, बाल, वृद्ध तथा वयोवृद्धाएं भी मंदिर की ओर चल पड़ी इस शुभ कार्य में सहयोग देने। संभव है हम लोगों की ममता से ही मान जाएं। हठी बालक कभी कभी समझाने से नहीं मानता, अपितु ज्यों ज्यों उसके हठ को गलत बताकर उसके विरुद्ध करने को कहा जाता है, बालक त्यों त्यों अपनी हठ पर दृढ़ होता जाता है। यह समझते हुए कि मैं भूल कर रहा हूं, परंतु मां की ममता जब उसके साथ हठ ठानने को उद्यत हो जाती है तो मां की पीड़ानुभूति से द्रवित होकर वह हठ त्याग देता है। वृद्धाओं ने अपने चलने का औचित्य बताते हुए कहा। दामोदर जी के समीप पहुंचकर सभी बैठ गए। दामोदर जी ने गड़ा ग्राम के संभ्रांत भक्त तथा वयोवृद्धों को आया हुआ देखा तो उठकर उनका अभिवादन करना चाहा, परंतु दौर्बल्य के कारण उठ नहीं सके। नेत्रों से विवशता के आंसू टपकने लगे। लेटे हुए ही बलपूर्वक करबद्ध करके जय जय श्री हरिवंश कह सके। एक वयोवृद्ध उनके समीप सरक आए, मस्तक पर ममतापूर्ण हाथ फिराते हुए समझाने लगे, दामोदर जी, मानसिक आघात लगना स्वाभाविक है, परंतु उसे सहन करना भी तो उतना ही आवश्यक है। संसार का नियम है, विधि का विधान है, फरा सो झरा और बरा सो बुताना। वृक्ष पर फल लगे, संसार में कोई जन्म ले, यहाँ तक कि सूर्य तथा चंद्र भी उदय और अस्त होकर प्रकृति के इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि जन्म लेने वाले का अंत अवश्य भावी है। संयोग के पश्चात वियोग अनिवार्य है। दीपक की ज्योति भी स्नेह चुक जाने पर बुझ जाती है। संसार के इस नियम का पालन तो साक्षात भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण ने भी किया था। फिर तुम ही विचार करो, श्री गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए तो क्या आश्चर्य, अब वे सशरीर कैसे मिल सकेंगे। आपने मेरे हताश मन में आशा की एक नई किरण प्रस्फुटित कर दी है। पितृत्व, श्री गुरु तथा गोविंद में तो कोई अंतर होता ही नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। जब प्रभु अपने भक्तों को समय समय पर आज भी प्रकट होकर कृतार्थ करते हैं, दर्शन देते हैं, तब उन्हीं के स्वरूप श्री गुरुदेव दर्शन क्यों नहीं देंगे, अवश्य ही देंगे। अशक्त दामोदर जी अचानक ही उन वृद्ध की बात सुनकर उत्साह एवं उमंग से भरकर उठ ही नहीं बैठे, अपितु खड़े होकर नाचने लगे। श्री दामोदर जी की श्रद्धा भक्ति देखकर जन समुदाय अचंभित रह गया। पुनः प्रयास करते हुए एक प्रौढ़ सज्जन व्यक्ति ने उठकर आनंदावेश में नृत्य करते दामोदर जी को पकड़कर शैया पर लेटाया तथा उनके आवेश को शांत करने हेतु गंभीर स्वर में कहा, श्री गुरुदेव के विषय में आपने जो भी कहा वह पूर्ण रूपेण सत्य है। श्री गुरुदेव मरण धर्मा जी नहीं होते, वे तो ईश्वर कोटि के चिन्मय दिव्य देवधारी होते हैं, जो अपनी इच्छा से भूमंडल पर जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। श्रुति ही उनका मस्तक, स्मृति ही मुखारविंद, नीति रीति ही भुजाएं, गति स्थिति ही चरण, प्रेम ही हृदय और ज्योति ही उनकी आत्मा होती है। परंतु ऐसे सद्गुरु के दर्शन प्राप्त करने के लिए जिन दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है, वे भी तो तन मन तथा प्राणों के अस्तित्व रहते ही प्राप्त हो सकते हैं। आपने अन्न जल का त्याग करके जो मार्ग अपनाया है, उससे तो एक ना एक दिन यह तन ही निपतित हो जाएगा। तब श्री गुरुदेव के दर्शन कौन करेगा। जब भूमि ही नहीं रहेगी तो बीज कहाँ जमेगा। दामोदर जी, आप स्वयं विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं। अन्न जल का त्याग भी तो आत्मघात ही है, प्रत्यक्ष न सही परोक्ष सही, और ये तो सभी जानते हैं कि आत्मघात से बड़ा अन्य कोई पाप नहीं है। आप सब मेरे हित की बात कह रहे हैं, किंतु मैं क्या करूं। मुझे उनके दर्शनों की लालसा के अतिरिक्त क्षुधा तृषा कुछ भी तो अनुभव नहीं हो रही है। अब तो श्री हरिवंश ही जीवनाधार हैं। वे सब सुखों के सार तथा प्रेम रस सिंधु हैं।
तृषा है परंतु नेत्रों को क्षुधा है, परंतु जीवा को आकुल है, परंतु कर्ण रिक्त हैं, परंतु हृदय सिंहासन इन सबको संतुष्ट पुष्ट करने वाला है। श्री हरिवंश नामामृत या फिर श्री गुरुदेव का दर्शन ऐसे नामामृत सिंधु की एक बिंदु भी चिरजीवन स्फूर्ति शक्ति तथा भक्ति प्रदान करने में सक्षम है। फिर भला मैं उनका नाम एक क्षण को भी कैसे विस्मरण कर दूं। भव सिंधु से पार जाने के लिए, उस पार निकुंजस्थ श्री प्रिया प्रियतम से मिलने के लिए यह हरिवंश नाम ही सुदृढ़ नौका है। मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर रहा, अपितु मेरी विवशता है यह नाम संकीर्तन। आप मुझे अपना अज्ञानी तथा हठी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। दामोदर जी का सहज स्नेह युक्त उत्तर उनका अवरुद्ध कंठ सभी की वाणी को विजड़ित कर गया। तभी मंदिर के बाह्य भाग में जन समूह का कोलाहल सुनाई पड़ा। एक युवा तीव्र गति से इसका कारण ज्ञात करने गया तथा लौटकर सूचना दी। महाराज, दामोदर जी की ऐसी अभूतपूर्व प्रतिज्ञा को सुनकर सुमन सौरभ की भांति वायु रथारूढ़ होकर सुदूर ग्रामों तक परिव्याप्त हो गई है। उसी के आकर्षण में बद्ध भ्रमरवत ग्रामवासियों के झुंड चले आ रहे हैं अपने नेत्रों को सफल करने, चरण रज प्राप्त कर अपना जीवन सफल करने। उनको कैसे रोका जाए, कैसे समझाया जाए, आप आदेश दें। एक वृद्धा माता ने अपने अंक में शीश ले लिया। श्री दामोदर जी का, देखा वत्स, तुम हमारे ही नहीं कितने जनों के जीवन प्राण हो। तुम्हारा जीवन मात्र तुम्हारा नहीं अपितु सहस्त्राधिक श्रद्धालुओं की धरोहर है। इस तन के प्रति अन्याय करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सुन रहे हो ना? कोलाहल में गूंजती एक ध्वनि, हमारे दामोदर जी यदि निराहार रहकर श्री हरिवंश नाम करेंगे तो हम भी यहीं क्षुधा तृषा विस्मृत कर नाम संकीर्तन करेंगे। दामोदर बेटा, तुम समझ रहे हो ना इन ग्रामवासियों के उत्साह को, स्नेह को? दिगंत में गूंजता श्री हरिवंश नाम श्रवण कर पा रहे हो ना? समीप ही बैठे वे प्रौढ़ विद्वान विप्र उन वृद्धा की बात का समर्थन करते हुए बोले, दामोदर जी, अब प्रश्न केवल आपके प्राण रक्षण का ही नहीं अपितु इन सहस्त्र सहस्त्र श्रद्धालुओं के प्राणों का भी है। इनके आवास प्रवास आदि की व्यवस्था कैसे होगी? अब तो आप ही इन्हें लौटाने की कोई व्यवस्था सोचें, क्योंकि ये आपके आश्वासन प्रदान करने पर ही अपने अपने स्थानों को लौट सकेंगे। श्री दामोदर जी के नेत्रों से अश्रु ढुलक रहे थे निरंतर। ओ मुझ जैसे अधम से ऐसा स्नेह! आहा, मेरे कारण इतने प्राणी कष्ट पाएंगे, पा रहे हैं, परंतु नाम जप यह तो कष्ट नहीं, औषधि है। इनके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी यह तो सद्गति एवं आनंद प्रदायक है। इनका संकीर्तन इनका उद्धार तो करेगा ही, मुझ पर कृपा करने की प्रेरणा भी अवश्य ही देगा। श्री हित महाप्रभु जी को कुछ सोचकर वे उठने का प्रयास करने लगे। दो युवाओं ने उनकी भुजाओं को अपने स्कंद पर रखते हुए सहयोग पूर्वक उनकी इच्छा अनुसार ऐसे स्थान पर ले जाकर बैठा दिया जहां से अपार जनसमूह दृष्टिगत हो रहा था। जनता उनके दर्शन करके जय जयकार करने लगी, श्री हरिवंश नाम का उद्घोष करने लगी। उन्होंने भक्त प्रेमी जनता को संबोधित करते हुए प्रार्थना की, बंधुओं, आपके स्नेह से आगमन से मुझे बल मिला है, परंतु यहाँ आपकी समुचित व्यवस्था नहीं हो सकेगी। आप कष्ट पाएंगे तो मुझे भी क्षोभ होगा, तो मेरे भजन में विघ्न कारण होगा। अतः आप सभी अपने अपने घर शांत चित्त होकर जाएं तथा वहीं पर प्रभु से मेरे लिए दर्शन की प्रार्थना करते हुए निरंतर हरिवंश नाम संकीर्तन करें। आप सबकी सामूहिक प्रार्थना से महाप्रभु को मुझ अधम पर अवश्य दया आएगी। वे अवश्य प्रकट होकर मुझे अपनाएंगे तथा दीक्षा देकर अपना शिक्षत्व प्रदान करके मुझे कृतार्थ करेंगे। आपका वरद हस्त अनुभव कर मेरा उत्साह और भी अधिक बढ़ गया है। अशक्तता के कारण इतना कहते कहते ग्रीवा ढुलक गई थी। अनेक युवाओं ने भीड़ में स्थान स्थान पर जाकर श्री दामोदर जी का संदेश पहुंचाया। जन समूह ने दामोदर जी की प्रार्थना को आदेश मानकर स्वीकार कर लिया।
आज की रात्रि संकीर्तन करते हुए व्यतीत करने का निश्चय करके जन समुदाय श्री हरिवंश नाम का सम्मिलित स्वर में तुमुल घोष करने लगा। दिन व्यतीत होते रहे। दामोदर जी की दुर्बलता बढ़ती ही जा रही थी। जन समूह दामोदर जी की आज्ञा पालन करते हुए अब तक अपने अपने निवास स्थलों पर लौट गए थे। गढ़ा के कुछ भक्तों ने तथा युवकों ने स्वेच्छा से उनकी परिचर्या का भार अपने ऊपर ले लिया था। प्रौढ़ विप्र श्री मुरलीधर जी की सेवा विधि विधान से करते। भक्तगण श्री दामोदर जी को प्रसाद ग्रहण करने को तो विवश नहीं कर सके, परंतु उनका चरणामृत तथा अध्रामृत पान करने का आग्रह दामोदर जी को स्वीकार करना ही पड़ा। जब भी नाम रटन करते अधर पड़ाते, समीप बैठे भक्त चरणामृत मुख में चम्मच दो चम्मच डाल देते। काल विभाजन कर सेवा कार्य कुछ परिपक्व आयु वाले भक्तों ने बांट लिया था। इससे श्री दामोदर जी एकाकी एक पल भी नहीं रह पाते थे। युवा वर्ग उनकी स्थिति से ग्रामवासियों को अवगत करा के तथा दर्शनार्थी वर्ग जो उनकी हट सुनकर नित्य ही आसपास के ग्रामों से चला आ रहा था, पूर्ण परिस्थिति का परिचय देकर संतुष्ट कर रहे थे। आज 7वां दिन था। अशक्तता के कारण अब बार बार मूर्छा आ जाती थी, परंतु श्री हरिवंश नाम श्वास प्रति श्वास में स्पंदित हो रहा था। नाम नाद गुंजरित हो रहा था। अभी अभी उनकी चिंतनीय अवस्था देखकर सभी बाल वृद्ध स्वयं सेवक मंदिर से बाहर खुले आकाश के नीचे अकर्मण्यता की स्थिति में उनके स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति तथा दयनीय दशा पर ही मंत्रणा करने आ बैठे थे। जन रहित नीरव वातावरण में तभी एक अद्भुत अकल्पनीय अलौकिक कोटि कोटि चंद्र चंद्रिका के प्रकाश के समान शीतल परंतु प्रभाकर प्रभा जैसा तेज पुंज श्री दामोदर जी के समीप प्रकट हुआ। चंदन के समान शीतल कर स्पर्श प्रतीत हुआ। श्री दामोदर जी को अपने मस्तक पर कुछ चैतन्यता अनुभव हुई तो स्वर भी सुनाई पड़ा, वत्स दामोदर उठो, लो मैं आ गया। अर्ध चैतन्य अवस्था में नवीन स्वर समझ न आने के कारण ऐसा प्रतीत हुआ श्री दामोदर जी को मानो चतुर्भुज जी उनकी दशा देखकर कुछ कह रहे हैं अथवा व्याकुल हो रहे हैं। नेत्र खोलने में असमर्थता अनुभव करके अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर कहा, कौन चतुर्भुज जी, क्या आप अर्ध मार्ग में से ही लौट आए? आप भी श्री वृंदावन नहीं गए? शुद्र घंटिकाओं के मधुर स्वर जैसा स्वर, अरे वत्स मैं चतुर्भुज तुम्हारा बाल सखा नहीं अपितु वही हूं जिसे तुम स्मरण कर रहे हो, जिसके दर्शन करने का प्रण लिया है तुमने। चैतन्य होकर नेत्र खोलो। मैं तुम्हारे निश्चल सहज समर्पित भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। श्रवणों में स्वर नहीं सुधा ने प्रवेश कर लिया हो जैसे। इस झटके से नेत्र खुले। उस दिव्य प्रकाश पुंज का दर्शन कर एकाएक उठकर वहीं प्रणत हो गए। प्रभो, मेरी यह सीमित दृष्टि आपके तेज पुंज दिव्य स्वरूप के दर्शन करने में असमर्थ है। आप कृपा करें, अपने इस तेजो में स्वरूप के दर्शन करने योग्य या तो मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करें अथवा अपने असीम तेज को पुंजीभूत करके असीम स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देने की कृपा करें। हाँ, शनय शनय प्रकाश शीतल किरणों के सदृश दर्शनी हो गया। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की दिव्य झांकी आचार्य स्वरूप के दर्शन करके श्री दामोदर जी हर्ष विवल प्रकंपित हो रहे थे। चिरकाल से बिछुड़े वत्स की भांति जो हम्बा हम्बा करता हुआ दौड़कर माँ की ममतामयी क्रोड़ में स्तन से मुख लगाकर असीम तृप्ति अनुभव करता है, कुछ वैसी ही दशा दामोदर जी की भी थी। रुदन हर्ष नर्तन करते श्री दामोदर जी श्री गुरुदेव के पादार बिंदों में पड़कर नेत्र पलक से चरण रज दुग्ध का पान कर तृप्ति अनुभव कर रहे थे। गुरुदेव ने झुककर उठाया दामोदर जी को। वत्स, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था श्री वृंदावन में, परंतु कुंजों में श्री स्वामिनी जी की सेवा में अष्टयाम रहने का प्रलोभन मैं आज्ञा प्राप्त हो जाने के पश्चात संवरण नहीं कर सका, अतएव सेवा में चला गया था। अब तुम्हारी पुकार श्रवण करके मैं तुम्हारे समीप यहीं आ गया हूँ।
तुम्हारी निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं चिन्मय दिव्य श्री वृंदावन की कुंज में श्री युगलवर का चरणामृत एवं प्रसाद लाया हूँ। इसे ग्रहण करके व्रत का पारण करो तथा समस्त जीवों के कल्याण के हेतु श्री राधा रानी स्वामिनी जी प्रदत्त इस शांति प्रदायक हित मार्ग की शिक्षा एवं दीक्षा ग्रहण करो। इस मंत्र राज के तेल धारावत जब से श्री धाम वृंदावन के दिव्य दर्शन तथा श्री युगलवर के रास रस का अनवरत आनंद जो निकुंजों में सतत प्रवाहमान है, तुमको सहज ही में प्राप्त हो जाएगा। दामोदर जी ने चरण पकड़ लिए। पुनः प्रभु के, भगवान मैं अल्पज्ञ निरीह प्राणी, फिर भक्ति भाव रस रीति से अनभिज्ञ इस मलेच्छ मर्दित दूषित भूमि तथा वातावरण में पोषित पल्लवित होने वाले तन मन वाला पाप पुंज इस मंत्र के महत्व को भला कैसे समझ सकूंगा। मैं तो मिट्टी का कच्चा पात्र हूँ, रस मुझ में भला कैसे ठहरेगा। मृड में श्री धाम वृंदावन के भी मैंने कभी दर्शन नहीं किए। ऐसा अभागा भला आपके चिन्मय दिव्य धाम श्री वृंदावन को भला कैसे पहचान करेगा। उन श्री धाम की अधीश्वरी को उनके प्रियतम सहित इन चर्म चक्षुओं से निहार सकूं, ऐसी मेरी क्षमता कहाँ। उनके रास रस विलास को समझ सकूं, उसका आनंद प्राप्त कर सकूं, ऐसी पात्रता मुझ में कहाँ। दामोदर वत्स, तुम्हारी अनन्य भक्ति से मैं अत्यंत आह्लादित हुआ हूँ, परंतु तुम बहुत चतुर हो। प्रथम तुमने मुझसे दीक्षा चाही और अब जब मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने को समुपस्थित हूँ तो तुम अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ने के समान अब श्री निकुंजेश्वरी के दिव्य धाम में रास रस के दर्शन करना भी चाह रहे हो। परंतु कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे वाक्य चातुर्य में भक्ति का तीव्र आवेग अनुभव कर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारी यह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। लो चरणामृत तथा प्रसाद ग्रहण करो। अशरण शरण अहेतु की कृपा वर्षण करने वाले ऐसे सरल सहज श्री गुरुदेव दामोदर जी श्रद्धा से भर उठे। उनके नेत्रों में अब आनंद की गंगा यमुना श्रद्धा जल से परिपूर्ण होकर कगार तोड़ने को उद्यत हो रही थी। मस्तक चरणों में रखे इस शीतल अश्रु प्रवाह से वे श्री गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर रहे थे। श्री गुरुदेव के पुनः पुनः पुकारने पर प्रकंपित तन श्री दामोदर जी पलाश पुष्प से नत नेत्र किए उठे तथा सावधानी पूर्वक चरणामृत तथा प्रसाद ग्रहण कर अब शिक्षागत दीक्षा की भी प्राप्त की। आनंद के आवेग को इंद्रियों सहित तन के न संभाल सकने के कारण उन्हें उन पावन पाद पद्मों में प्रणत हो गए। प्रेमाश्रुओं से अभिषेक हो रहा था श्री चरणों का। सावधान वत्स दामोदर, उठो तथा दर्शन करो। श्री गुरुदेव की गंभीर वाणी श्रवण कर जब दामोदर जी ने मस्तक ऊपर उठाया तो अकल्पनीय दृश्य देखा। श्री हरिवंश जी का स्वरूप उसी प्रकाश पुंज में विलीन हो सुरभित लता पत्रादिकों से सुसज्जित श्री धाम वृंदावन के रूप में परिवर्तित हो गया। नाना व्यंगावलियों का कलरव संगीत की मधुरमा से भी अधिक मादक था। पुष्पाच्छादित लताओं से परिवेष्टित अनेक वृक्षावलियों के मध्य अनेक निकुंजों का दर्शन हो रहा था। श्री दामोदर जी वृंदावन में भ्रमण नहीं कर रहे थे, अपितु श्री वृंदावन ही उनके चर्म चक्षुओं के समक्ष मानो स्वयं नर्तन कर रहा था। श्री गुरुदेव जब कृपालु हो जाएं, तब शिष्य की दृष्टि दिव्याति दिव्य हो जाती है। वह अष्ट सिद्धि नवनिधि का भी मोहताज नहीं रहता। लीला सप्तचरी श्री कलिंद नंदिनी की पावन कली मल हरणी धारा का दर्शन करके कृतकृत्य हो गए थे श्री दामोदर जी। तभी एक निकुंज में से श्री स्वामिनी लाल जी के साथ उनके स्कंद पर चंद्रिका की चारु किरणों का दिव्य तेज प्रतिभासित करते हुए कटी में कर माल दिए मुरली वादन करते अष्ट सखियों सहित पधारी। श्री हित सजनी जी, जो श्री स्वामिनी जी का ही प्रतिबिंब प्रतीत हो रही थी, उसने मुस्कुराकर उनकी अभ्यर्थना की। इस झांकी को करके आप्यायित हो गए रोम रोम प्रति नेत्र बने श्री दामोदर जी।
श्री दामोदर जी अनवरत निरख रहे थे श्री हरिवंश जी के निकुंजगत स्वरूप को, उनकी वास्तविक स्थिति को, उनके मंत्र चतुष्टय के भिन्न भिन्न स्वरूपों का एक एक अक्षर में निहित स्वरूप तथा मिलित श्री हरिवंश रूप कलिमल ग्रसित जीवों को सांत्वना प्रदान करने के लिए भू पर अवतरित होने की आज्ञा प्रदान करती हुई श्री स्वामिनी जी को तथा श्री हित हरिवंश जी को तारा तनय से लेकर अलक्षित होने तक की भूतल पर की गई संपूर्ण लीलाओं को उन्होंने अपने नेत्रों से इस प्रकार देखा जैसे बालक राम के उदर में काकभूषणी जी ने 2 घड़ी में संपूर्ण ब्रह्मांड दर्शन किया था। अचानक वहां वही प्रकाश पुंज शेष रह गया। श्री हिताचार्य महाप्रभु की वाणी गुंजरित हो रही थी। क्यों दामोदर, अब तो तुम्हारी संपूर्ण आकांक्षाएं अभिलाषाएं पूर्ण हो गई ना? सभी प्रकट अप्रकट तथा गुप्त रहस्य भी तुमने देख लिए ना? प्रकाश पुंज में आभा युक्त श्री हरिवंश जी का तेजोमय चिन्मय दर्शन श्री दामोदर जी के कंठ को अवरुद्ध किए दे रहा था। आपकी अहेतु की कृपा से आज मुझे अद्भुत आनंद की उपलब्धि हुई है। प्रभु, मैंने दिव्याति दिव्य चिन्मय श्री वृंदावन का, वहां के अधीश्वरी श्री ब्रजराज कुमार नंदनंदन की भी उपास्या हृदय आह्लादिनी श्री स्वामिनी जी तथा इन दोनों की प्रीति लता को निरंतर सिंचन करके प्रतिपल वृद्धि करने वाली श्री हित सजनी स्वरूपा श्री वंशी जी का भी संपूर्ण सखी परिकर सहित दर्शन किया है। आपके आचार्य स्वरूप के दर्शन तथा आपसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके मैं आप्यायित हो गया हूँ। दीनबंधु, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। मुझे अब अपने साथ ले चलिए भगवान, आपका वियोग मुझसे अब सह नहीं होगा। नहीं नहीं दामोदर, नहीं। यदि मैं तुम्हें अपने साथ ही कुंजों में लीला भूमि में ले जाऊंगा तो तुम्हारी कीर्ति पताका सर्वोच्च शिखर पर नहीं फहरा सकेगी। संसार में तुम्हें मात्र अन्न जल के परित्याग के कारण मृत मान लेगा। वत्स, मुझे अपना यश नहीं तुम्हारा यश प्रिय है। मेरी तो तुम्हारे माध्यम से लक्ष्य लक्ष्य लोगों के कल्याण की कामना है। श्री हरिवंश जी का स्वरूप एकाएक असह्य तेजों में हो गया। नेत्र खुले नहीं रह सके दामोदर जी के। जब खुले तो वहां वही शैया थी तथा दामोदर जी घुटने मोड़े हुए करबद्ध विराजमान थे। कुछ समय पश्चात दोनों हित चिंतक युवा जब श्री दामोदर जी के समीप आए तो उनको बैठा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे करबद्ध चक्षु अर्धोन्मिलित किए कह रहे थे, श्री गुरुदेव अंतर ध्यान नहीं हुए हैं, अपितु वे तो श्री वृंदावन की निकुंजों में श्री युगलवर की सेवा में संलग्न है। अतः मुझे भी श्री धाम वृंदावन ही चलना चाहिए। कैसा अद्भुत अप्रतिम सौंदर्य, कैसा शीतल सुखद संस्पर्श, कैसी मधुर कोकिला, विनिंदक वाणी तथा मन प्राण को शीतल कर देने वाला कैसा सुखदायक शांति प्रदायक मंत्र है। विरहाग्नि में दग्ध मेरे तड़फड़ाते प्राण पंछी को श्री गुरुदेव के दर्शन रूपी वट वृक्ष की सघन छाया प्राप्त करके तथा वचनामृत पान करके पुनः जीवन प्राप्त हो गया। धन्य है वांछा कल्पतरु। बोलो श्री गुरुदेव दयाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हित चिंतक स्वयं सेवक उनकी दुर्बल वाणी के स्थान पर ऐसी ओजस्वी वाणी सुनकर भागे वहां जहां वयोवृद्ध अब भी विश्राम कर रहे थे। इधर श्री दामोदर जी ने श्री मुरलीधर को प्रणाम कर मंदिर के बाहर चरण रखा। ग्राम सीमा से कुछ पूर्व ही अशक्तता अनुभव कर एक सघन वृक्ष की छाया में तने के टेक लगाकर बैठ गए। उनके नेत्र अनंत आकाश को मापते से प्रतीत हो रहे थे। तभी वाणी से कुछ स्फुट स्वर मंद ध्वनि से निकलने लगे। युवाओं के मुख से श्री दामोदर जी के वचनों को सुनकर सभी ग्रामवासी दौड़ पड़े इस महान आत्मा के दर्शन करने। पूर्व में भी दौड़े थे, आज एवं आज भी, परंतु अंतर था तो यही, उस दिन हृदय उनके प्रति करुणा से विगलित था और आज श्रद्धा से लबरेज उत्साहित सभी मंदिर में पहुंचे, परंतु दामोदर जी को न पाकर उनके चरण चिन्हों को खोजते हुए युवा वर्ग के साथ वहीं जा पहुंचे जहां श्री दामोदर जी
के मुख से वाणी प्रस्फुटित हो रही थी। एक वृद्ध उनकी वाणी को सुनकर चौंके तथा एक युवा से उन्हें लिपिबद्ध करने को कहा। युवा भागकर लिपिबद्ध करने का साधन ले आया तथा श्री दामोदर जी की वाणी को स्मृति शूर वृद्ध द्वारा तुरंत लिपिबद्ध कर दिया। अब तो उत्सुक युवाओं ने स्वेच्छा से ही उनके समीप रहकर यह नवीन सेवा कार्य संभाल लिया। दामोदर जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जब भी जहां भी उनके मुख से वाणी प्रस्फुटित होती वे युवा लिपिबद्ध कर लेते। जब श्री दामोदर जी की स्मृति आ जाती तन की कुछ कच्चे पक्के फल भोग लगाकर आरोग लेते। जहां भी जल की सुविधा दिखाई देती जय यमुना जी कहकर जल पी लेते थे। जय जय श्री हरि वंश।